नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके यहाँ नापुंज। तो लगातार पानी में जिंदगानी है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तस्वीरें आप बस्तर से देखिए, जहां पर बस्तर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 94 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यहां पर राज्य सरकार ये बता रही है कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बस्तर संभाग के 4 जिलों में 43 राहत शिविर बनाए गए हैं। 2196 प्रभावितों को राहत शिविर भी लाया गया है ताकि उनका ख्याल रखा जा सके। आगे उनका खाने की व्यवस्थाएं भी जो है वो कर दी गई हैं। 2196 प्रभावित हैं जो अभी तक राहत शिविर में लाए गए हैं। खैर, ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो तब तक महज 68 लोग थे और अब 2196। तो आप समझिए लगातार जो है संख्या बढ़ती जा रही है। और एशियन न्यूज ग्राउंड जीरो पर भी लगातार मौजूद है। हमारे सहयोगी गौरव आपको पल पल का अपडेट कल दे रहे थे। तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें हमारे सहयोगी तब भी दिखा रहे थे और एनडीआरएफ की टीम के साथ बैठकर किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो भी हमारे सहयोगी लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपके सामने है जहां पर ये बारिश से जो हालात हैं वो खराब हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जितने भी बॉर्डर एरिया है, चाहे वो तेलंगाना से जुड़े हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से जुड़े हैं और चाहे वो ओडिशा से जुड़े हैं, ये तीनों बॉर्डर एरिया जो है जहां पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और बताया ये भी जा रहा था क्योंकि लगातार वहां पर तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। 94 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। घर जो है वो बह चुके हैं। जितने बताया गया कि झोपड़ी वाले घर थे वो भी बह चुके, जितनी भी झोपड़ियां थी बह चुके हैं, या फिर कुछ कच्चे मकान थे वो भी बह चुके हैं। इसी के आगे अगर बढ़ते हैं तो जितने वाहन थे वो भी बताया जा रहा है कि वहीं पर फंसे और ट्रैक्टर्स की लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई थी। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपके सामने अब हालात कैसे, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो से गौरव हमें रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं और वहां पर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा दिखाया कि कैसे एनडीआरएफ जो है अच्छे से रेस्क्यू करके तमाम लोगों को ला रही है। कल तक अगर बात करें 24 घंटे की तो 68 लोग थे और अब ये बढ़कर संख्या 2196, लगभग 2200 लोग हो चुके हैं। ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं आना, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है और लोगों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी हो रहा है। और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बस्तर में हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला गया है। 6 लोग जो बाढ़ में पूरी तरीके से फंसे हुए थे, उन 6 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया है। और ऐसे ही लगातार अब धीरे धीरे करके उन इलाकों से जहां पर बाढ़ के पानी से लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 50 से अधिक मकान पूरी तरीके से ढह चुके हैं, पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में बह चुके हैं। तो वहीं 100 से अधिक मकानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अब लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो राहत बचाव कार्य कर रही है। और जो आंकड़े 2200 आप बता रहे हैं वो शाम तक लगभग 2500 के आसपास पूरे बस्तर संभाग में पहुंच जाएगा, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी पानी रुक तो गया है। लेकिन प्रशांत, एक चीज और समझना चाहेंगे यहाँ पर आपसे, क्योंकि आप कह रहे लगातार आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, तो यहाँ पर कितनी संख्या में लोग अगर रहते होंगे, क्योंकि आसपास कितने गांव हैं, ये संख्या कितनी होगी? क्योंकि अभी अगर देखा जाए, अगर आप कह रहे लगातार बढ़ से, तो कितनी हो सकती है अगर सबको बचाने के लिए पूरी कवायद हो रही है तो? लेकिन जिन इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, जैसे बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा के कई जगहों पर है, बस्तर जिले का कई क्षेत्र है जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है, तो वहां से लगभग 300 से 400 और लोगों को राहत शिविर में लाने का कार्य जो है वो धीरे धीरे करके किया जा रहा है। और ये जो 2200 का आंकड़ा है, लगभग शाम तक 2500 तक पहुंच जाएगा, इस तरीके की आशंका प्रशासन की तरफ से दिखाई गई है। और बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से व्यवस्थित कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 50 से अधिक मकान जो है पूरी तरीके से ढह चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस बाढ़ ने 6 लोगों की जान भी ले ली है। जिस तरीके से हम बता रहे थे 2 दिन पहले ही कि एक कार जो बाढ़ के पानी में फंस चुका था और उस कार में बैठे हुए जो परिवार थे, दंपति और उनके 2 बच्चे, वो जो है बाढ़ में बह चुके हैं। और साथ ही साथ बीजापुर में एक बुजुर्ग ग्रामीण जो है वो बाढ़ के पानी में बह जाने से उसकी मौत हो गई है। तो
5 मौत अभी तक हो चुकी है और ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी अंदरूनी इलाकों से अभी पूरी तरीके से आंकड़े आए नहीं है, क्योंकि वहां तक लोग पहुंच भी नहीं ठीक, पाए क्योंकि हैं। और लगातार ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी प्रशांत जारी है और देखना होगा यहाँ पर कि आप कितने लोगों को रेस्क्यू आज किया जाता है। हमारी टीम्स लगातार तैनात है, राहत शिविर जितने भी वहां पर है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गौरव भी जुड़े हुए हैं। गौरव, आज के सुकमा के हालात कैसे हैं, इसके साथ जानना चाहेंगे। क्या जनसंख्या है उस पूरे इलाके की या आसपास के गाँव की जिनको अभी रेस्क्यू करना बाकी, और अभी तक महज 2,500 के आसपास ही लोग रेस्क्यू हो पाए हैं? बिल्कुल आना, मैं बता दूं, सुकमा में भी बारिश की वजह से जल जीवन अस्त व्यस्त है और इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 30 में खड़ा हूं और सुकमा जिला पुलिस का जो लाइन है, पुलिस लाइन के समक्ष में खड़ा हुआ हूं। आप यहां मेरे कैमरे के पीछे देख सकते हैं कि कल यहां पर कम से कम 15 फीट से अधिक पानी भरा हुआ था और आज भी अभी 6 फीट से अधिक यहां पर पानी भरा हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि अब जो मोटर बोट यहाँ पर चलती थी, वो मोटर बोट का जो फैन होता है वो नीचे टकरा रहा है, तो इसकी वजह से मोटर बोट भी पहले जितनी तेज गति से लोगों को आवाजाही करवा पाता था वो नहीं करवा पा रहा है। और अच्छा, नहीं गौरव, एक सेकंड आपको रोकूंगी। आप ये बता रहे हैं कि कल तक 15 फीट पानी था, आज 6 फीट, यानी कि पानी का जो स्तर है वो लगातार कम हो रहा है। पानी कल के मुताबिक अगर देखा जाए तो आज पानी काफी कम हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे में अभी भी पानी भरा हुआ है। तो इसकी वजह से मैं बता दूं आपको, 36 घंटे से नेशनल हाईवे बाधित है। लोग जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और जिला मुख्यालय से बाहर जाना चाहते हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सुकमा अभी भी टापू में तब्दील है और काफी लोग, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरे के, कि कितने लोग यहाँ परेशान कर, कितने लोगों की समस्याएं हैं। और कई लोगों ने हमें बताया कि लगभग ये यहाँ पर 4 दिनों से फंसे हुए हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि बस्तर में काफी तेज बारिश हो रही थी, तो कुछ लोग जगदलपुर में 1-2 दिन फंसे हुए थे, वहां से बस से वो यहाँ आए कि सुकमा पहुंच जाएंगे। कोई दोरनापाल के लोग हैं, तो उसके बाद यहाँ आकर के वो फंस गए। तो पिछले 2-3 दिनों से इस क्षेत्र, यहाँ इस जगह पे लगभग 36 घंटे से जाम लगा हुआ है। लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। हालांकि यहाँ पर पास में सीआरपीएफ 226 का हेडक्वार्टर है, जिसके द्वारा लोगों को स्वल्पाहार और कल रात में भोजन, लेकिन गौरव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार अगर ये खड़े भी हुए हैं वहां पर, तो लगभग 3 से 4 दिन से वहां पर खड़े हुए, क्योंकि हालात जो है वो भयावह स्थिति हो रही है वहां पर। लेकिन वहां पर खड़े होने से क्या होगा? कहीं ना कहीं राहत शिविर में चले जाना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, यहां से आप जा नहीं सकते। लोगों को ये उम्मीद है कि पानी अब जिस गति से कम हो रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि कुछ देर में शायद पानी कम हो जाए, सबरी का वाटर लेवल कम हो जाए और नेशनल हाईवे खुल जाए, तो उसके बाद वो अपने घर तक पहुंच सके। तो हालांकि यहाँ पे आसपास राहत शिविर की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। लगातार जिला प्रशासन मोटर बोट के सहारे जिन लोगों को अति आवश्यक है उनको पार करा के उनके स्थान तक भेज रहा है। लेकिन लोग अपने ये उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि कई लोग अपने सामान और कुछ चीजों के साथ है। और मैं बता दूं, विशेष ज्यादातर लोग यहाँ पर ट्रक के ड्राइवर हैं। अभी हमने यहाँ पर आने से पहले देखा कि लगभग 6 से 7 किलोमीटर की लंबी ट्रकों की कतार खड़ी, और आप इसमें समझ सकते हैं कि 500 से अधिक संख्या में ट्रकें खड़ी हैं। तो सभी ट्रकों के चालक और परिचालक हैं, तो ऐसे लोग सिर्फ पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी भी काफी संख्या में भीड़ है। बाकी लेकिन गौरव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर तमाम राहत शिविर जो है लगा दिए गए हैं, इससे इतर थोड़ा समझेंगे। ट्रक्स जो है अगर वहां पर खड़े कर दिए गए हैं, तो अंदर जाने के लिए प्रशासन की ओर से तो मनाही होगी। वहां पर कोई ना कोई इंतजाम किए होंगे, कोई रोक लगाई हुई होगी कि नहीं, कि बस आप जा सकते हैं? क्योंकि प्रशासन अगर पहले अलाउ कर देता है अंदर जाना, तभी तो जाएंगे ना, क्योंकि हालात जब तक सामान्य नहीं होंगे। जी, बस्तर से जो ट्रकें आ रही हैं, पिछले 1-2 दिन पहले जीरम नाला में जाम लगा हुआ था, वहां पर वाटर लेवल काफी था। जीरम नाला से 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा था, तो उस पे काफी ट्रकें फंसी हुई थी। और जैसे जीरम घाटी में जो नाला से पानी कम हुआ, तो अब ट्रक वहां से आगे आई तेलंगाना की ओर जाने वाली। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले कई थाना क्षेत्रों में ट्रकों को भी रोका गया है। यहाँ पहुंचने से पहले भी कई ट्रकों को रोका गया है। बावजूद उसके यहाँ पर काफी लंबी कतार ट्रकों की और छोटी गाड़ियों की लग चुकी है, जो कि तेलंगाना या फिर उड़ीसा जाने वाले हैं। और काफी लोग आपके पीछे जो गौरव लोग खड़े, अगर उनके साथ आप बातचीत कर पाए और समझ पाए कि यहाँ पर अगर वो पहुंच भी चुके हैं, तो क्या कहां तक इनको अभी सफर जो है तय करना है, और पीछे क्या क्या मुश्किल है, साथ ही साथ जो आला अधिकारी थे वो किस तरीके से मदद कर पा रहे हैं? कि आप यहाँ पर मेरे साथ एक महिला है जो कि 2 नन्हे बच्चों के साथ में खड़ी हुई है, और ये कब से फंसी हुई, इनसे चर्चा करते हैं। कहाँ जा रही हैं, क्या क्या नाम है दीदी आपका? प्रिया। कहाँ जा रही हैं? कब कब से आप लोग फंसे हैं इस बारिश? 4 दिन से। तो कहाँ रुके हुए थे आप लोग? हम लोग जगदलपुर में लॉज में रुके थे एक रात। हाँ। फिर वहाँ से बस ड्राइवर बोला पूरा दोरनापाल तक जाएगा। जी, कौन से बस में आ रहे हो आप? कांकेर बस में। तो बस वाले को पता नहीं था क्या जाम लगा है? वो बोला कि जाएंगे करके, फिर छिनगढ़ में उतार के बोलता है नहीं और नहीं जाएंगे। छिनगढ़ में उतारे, तो आप लोग छिनगढ़ में कैसे रुके? फिर वहाँ से एक चाय वाले भैया हम लोग को एक जगह ठीक कर दिया, हमारे समाज वाले थे, उन लोग वहाँ पे ले गए हम लोग को। अच्छा। फिर रात भर हम लोग वहीं थे।
जी। अभी सुबह फिर हम लोग ऑटो से यहाँ तक के आए हैं फिर। ऑटो से आए? जी तो अब यहाँ से नाव से पार करके फिर दोरनापाल की ओर जाएंगे? जी। ठीक। और एक यहाँ पर महिलाएं इससे क्योंकि चर्चा गौरव करते हैं, गौरव क्या-क्या वहाँ समस्या छोटे आ छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी थोड़ा समझिए कि उन बच्चों की कितनी परेशानी कहीं ना कहीं बच्चों को हो रही है इस उम्र में भी। ये आज का दिन कहीं ना कहीं उन्हें देखना पड़ रहा है, ये जो पीड़ा है बच्चों की। तो बच्चे हैं, इनको छोटे छोटे बच्चों, इनको खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई आप लोग के द्वारा? कैसे इन लोग रह रहे हैं? बिस्किट चाय चाय बिस्किट से ही चल रहे हैं? तो बच्चे तो खाना खाते होंगे ना? खाते तो हैं क्या। तो इन लोगों को कैसा है आप अरेंज कर, कैसे व्यवस्था की है इनके लिए? वही वहाँ पे जहाँ थे हम लोग रात को वहाँ पे खाना खिलाए, अभी बिस्किट खिला के लाए हैं। अच्छा बेटा, क्या खाए हो आप सुबह से? बिस्किट खाए हो? भूख तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही है? और कहाँ रुके थे रात में? सिंधगढ़ में रुके थे। कैसा लग रहा है 3 दिन से बाहर रुके हो? भूख भूख तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? चाय बिस्किट में ही चल रहे हो? तो देख सकते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे चाय और बिस्किट के सहारे 4 दिनों से रखे हुए हैं। और एक इनके गार्जियन से ये बताएंगे कि कैसे यहाँ पे क्या क्या तकलीफें आ रही है, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? आने के लिए इतना दिक्कत। हम लोग सीधा परसों रात को खाना खाए। हमारे यहाँ क्या, मेरे पापा का डेथ हो गया है, तो हम लोग काम के लिए जा रहे थे। इतना बीच में हम लोग परेशान हो गए हैं, काम हो ही नहीं रहा है, हर जगह रुकावट रुकावट। बस में बच्चे लोग को लेकर इतना परेशानी। लोग कल परसों रात को खाना खाए, सीधे कल रात में खाए। अच्छा, कुछ भी नहीं, दिन भर में कुछ नहीं, परसों दिन भर में कुछ नहीं। इतना परेशान हो गए हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर आप नाला पार करके यहाँ से तो चले जाएंगे सुकमा, लेकिन अगर हो सकता है आगे दोरनापाल तक पहुंचने में समस्या होगी, फिर कैसे करेंगे? करेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे क्या। तो देखिए आप कितने यहाँ पे परेशान हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं वो दर्द जो है आंखों के जरिए छलक ही रहा है, वो आंसुओं के जरिए वो दर्द जो है महसूस कहीं ना कहीं हम लोग भी कर पा रहे हैं। लेकिन क्या करिए, प्राकृतिक आपदा और इसके बाद जिस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर जो सरकार के द्वारा की जा रही है, लगातार जो है इनको। जी जी, क्या गौरव आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? नगर सेना की जो टीम के द्वारा यहाँ पे लगातार लोगों को पार कराया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको वाटर लेवल दिखा देता हूँ, कितना पानी अभी भरा हुआ है, अभी भी यहाँ पे पानी की क्या स्थिति है। और अब नगर सेना की जो ये बोट है, मोटर बोट, वो अंतिम कार्रर तक नहीं आ पा रही है, तो उसको थोड़ा पहले तक लाया जा रहा है। और यहाँ की जो स्थिति देखिए आप, अब मेरे घुटनों तक लगभग पानी है, तो ये मैं किनारे में ही खड़ा हूँ। और अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तो वाटर लेवल कितना होगा, मैं आपको थोड़ा कैमरे में दिखा देता हूँ कि कितने पानी में हम यहाँ पर जो है नगर सेना की जो बोट चल रही है, कितना पानी है। मैं आपको गहराई दिखाता हूँ। देखिए इस लेवल का पानी किनारे में है, तो आप समझिए कि बीच में कितना पानी होगा। और इसके चलते जो है लोगों को इस प्रकार से मोटर बोट का सहारा लेते हुए पार कराया जा रहा है। और नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, तो जो सरकार की ओर से टीम्स को तैनात किया गया है, आप उनसे की अगर बातचीत करके जानकारी ले पाए कि अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया, अभी भी वहां क्या लोग फंसे हुए हैं? जी मैं नगर सेना के जो हमारे यहाँ पे जवान हैं, इनसे थोड़ा चर्चा करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? कितने लोगों को अब तक आप लोगों ने पार कराया है? 100-150 ज्यादा ही हो गया। ऐसे कोई बहुत ज्यादा समस्या से जूझ रहे लोगों को आप लोग पार कराया? हाँ, तो ये मोटर बोट क्यों नहीं चल रही है अब आप लोग की? अभी थोड़ा पानी कम हो गया तो मोटर अपना जो बोट है ना, मशीन नीचे टिक जाएगा, इसलिए नीचे टिक रहा है हाँ, मतलब? ठीक है। कितना पानी होगा भैया बीच में गड्ढे? मतलब 5 फीट? हाँ, 5 फीट। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे मोटर बोट के जो हमारे यहाँ पे जो सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 5 फीट से अभी भी ज्यादा पानी है। और मैं इसे आपको ये बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने से जो मोटर बोट है ये नाव में तब्दील हो गया है, अब इसकी मोटर चल नहीं रही है, तो इनको भी काफी तो गौरव, ये समस्या हो रही है। सुबह कितने बजे से लेकर कितने बजे तक शाम तक ये बोट्स चलती है और लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है? जी नगर सेना की जो टीम है, ये मैं बता दूं आपको कि पिछले 36 घंटे से लगातार काम कर रही है। क्योंकि नगर सेना की जो टीम है, यहाँ पर जिला प्रशासन के पास में 1 या 2 मोटर बोट की व्यवस्था होगी। सुकमा जिले में ज्यादा मोटर बोट नहीं है, बाकी नॉर्मल जो नाव है वो है। लेकिन इस नगर सेना की जो बोट से नेशनल हाईवे में लोगों को पार कराने के साथ साथ मैं बता दूं कि जो लोग जिला मुख्यालय के आसपास जो लोग हैं, कहीं जो पानी में फंसा हुआ है, बाढ़ में फंसा हुआ है, जैसे कि कल हमने एक आपको दृश्य दिखाया था कि एक व्यक्ति तेज बहाव बाढ़ की वजह से नदी में काफी समय तक लटका हुआ था, और वो भी लगभग 29 घंटे तक पानी के बीच में लटका हुआ था। उसको फिर नगर सेना की बोट के द्वारा जा करके, क्योंकि
जिला मुख्यालय काफी बड़ा क्षेत्र है सुकमा जिले का, तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर यहाँ से आगे जाकर के नगर सेना के बोट से उसे वहां से सुरक्षित वापस निकाला गया। तो सुकमा कलेक्टर देवेश ध्रुव भी इस चीज को लगातार नजर बनाए हुए हैं कि लोगों को समस्या न हो, और नेशनल हाईवे के साथ साथ जिला मुख्यालय के और जो लोग परेशान है उनके लिए भी बराबर की सुविधाएं मिलती रहे। ठीक गौरव, एक बार प्रशांत हमारे साथ क्योंकि बने हुए हैं। प्रशांत, तमाम तस्वीरें जो है गौरव ने हमें दिखाई है और वहां पानी के अंदर जाकर भी दिखाया कि मतलब लगातार अगर देखा जाए तो घुटने तक पानी आ चुका है। कल जो है किनारे पर ही 15-15 फीट का पानी था। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन 3-3 दिन तक अगर कुछ खाए पिए बिना लोग बॉर्डर पर तैनात हैं, वहां पर खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं कि भाई शायद हम अपने घर तक पहुंच जाए, तो बड़ा ही भयावह मंजर है। जी बिल्कुल, बॉर्डर के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर राहत बचाव कार्य के लोग नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पे भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। लोग जो है अपनी छतों पर सहारा लेकर इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर से जो खबर आ रही है कि अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, छत तक भी पानी पहुंच चुका है और वहां पर अगर राहत बचाव कार्य नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। लेकिन प्रशांत, ये तमाम जो बसेज हैं, जिस तरीके से वो महिला भी बता रही थी, तमाम बसें चल तो जगदलपुर से ही रही है उस ओर, तो उन बसों को वहीं पर क्यों नहीं रोका जा रहा है, वहीं पर क्यों सख्ती नहीं की जा रही? क्योंकि आधे रास्ते में ले जाकर वो बस जो है लोगों को सड़क पर ही छोड़ दे रहा है ड्राइवर। देखिए, 2 दिन पहले भी जब एक कार दुर्घटना हुई थी, कार बाढ़ से बह गई थी जिसमें 4 एक परिवार के लोग मारे गए थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। उस समय भी हमने बताया था कि प्रशासन की लापरवाही है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रशासन ने अगर समय रहते वहां पर लोगों को रोक दिया होता तो इस तरीके की दुर्घटना नहीं होती। और कमोवेश स्थिति अभी भी यही बनी हुई है, बाढ़ आ चुकी है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन लोगों को रोक नहीं रही है उस ओर जाने के लिए जहां पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। ऐसे में आने वाले समय में और दुर्घटनाएं हो सकती है, क्योंकि अभी भी बारिश रुकी जरूर है, लेकिन रेड अलर्ट अभी भी जारी है और हो सकता है आने वाले समय में और तेज बारिश। तो क्या वहां पर कुछ इंतजामात किए गए कि इन बसेस को या फिर इन वाहनों को एक जगह पर पहले ही रोक दिया जाए? इस तरीके की तस्वीरें और ना देखिए, वो महिला जो है 3 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया और महिला के आंसू कहीं ना कहीं निकल गए कि मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, कैसे जाएंगे, हमारे पिता का देहांत हो गया और हमें वहां तक पहुंचना था। देखिए, इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो राहत बचाव कार्य के साथ जो टीम अलग अलग आपदा प्रबंधन में लगी हुई है, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, चाहे साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना जहां पर हो सकती है, जहां दुर्घटनाएं हो सकती है, उस इलाके से लोगों को दूर रखे और वहां तक लोगों को पहुंचने ना दे, ताकि अगर शहर में लोग रहेंगे, जहां पर लोग हैं वहां पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ रहने की व्यवस्था भी जो है सुचारू रूप से किया जा सकता है। लेकिन अगर जंगल में अगर लोग रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग भूख के कारण परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल प्रशांत, और जितने भी बस्तर संभाग के लोग हैं बहुत भोले लोग होते हैं, उनको यदि किसी ने कहा हम आपको आगे तक छोड़ देंगे, हम आपको घर तक छोड़ देंगे, बातों में आके वो उस बस में बैठ भी जाते हैं और आधे रास्ते में उनको छोड़ दिया जाता है। प्रशांत, आप बने रहिएगा, गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो तस्वीरें कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। जी गौरव। देखिए, आप अब लोग इतना वाटर लेवल कम हो गया है कि जो भीगने से अगर नहीं डर रहे हैं तो वो अपने पैदल ही वहां से नदी पार करके कि जो नदी सबरी नदी। तो गौरव, अभी आप कहाँ पर खड़े? अभी जैसे आप किनारे पर थे तब की तस्वीरें दिखा रहे थे, अब आप क्या पानी के अंदर जाते जा रहे हैं, मतलब इलाके के अंदर घुस रहे हैं? पानी के अंदर खड़ा हूँ और देखिए अभी ये भाई साहब जो है वहां से पैदल आ रहे हैं और ये इनका जो पानी का लेवल मैं आपको दिखा दूं कि देखिए इनके कमर तक का पानी यहाँ पर नेशनल हाईवे में भरा हुआ है। तो ये जिस जगह पे हम अभी खड़े हुए हैं, ये जगह आपको मैं बता दूं नेशनल हाईवे 30 है, जहां पर हमेशा आवाजाही चालू रहती है। लोग 4 चक्के और ट्रकें और बसें इस रोड पर चलती है, लेकिन अभी इस रास्ते पर चलने के लिए लोगों को मोटर बोट का सहारा लेना पड़ रहा है और नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया है और लोग इसमें आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। और नेशनल हाईवे में आप समझ सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार। लेकिन गौरव, जिस तरीके से हाईवे बनाए जाते हैं, डिजाइनिंग की जाती है, तो इस तरीके की समस्याओं को पहले ही देखा जाता है या वो ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जाता है? तो यहाँ से पानी के निकासी के लिए कोई भी तरीका है ही नहीं क्या?
आमतौर पर जब बस्तर में बारिश होती है तो तेलंगाना में पानी कम गिरता है, तो उस कंडीशन में शबरी का वाटर जल्दी से जल्दी गोदावरी में मिल जाता है, तो हमेशा ये समस्या नहीं आती। लेकिन साल में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब शबरी नदी में पानी काफी ज्यादा हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि गोदावरी का वाटर लेवल काफी ज्यादा होता है। जब गोदावरी का वाटर लेवल ज्यादा होता है तो शबरी तेजी से गोदावरी में नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शबरी का जो बैक वाटर होता है वो पूरे जिला को प्रभावित करता है, और जब शबरी का बैक वाटर प्रभावित करता है तब इस प्रकार की स्थिति सुकमा जिले में बनती है, तब नेशनल हाईवे में पानी वापस आता है। तो अगर बस्तर में ज्यादा पानी या बरसात होती है तो यह समस्या नहीं आती, लेकिन अगर तेलंगाना या फिर उस क्षेत्र में ज्यादा पानी होता है और गोदावरी का जब वाटर लेवल बढ़ता है तब ये स्थिति सुकमा जिले में होती है। और हमेशा ये चीज देखने को मिलता है कि सुकमा में बरसात के मौसम में 1 या 2 बार ये समस्या जरूर लोगों को भुगतनी पड़ती है, और इस समस्या से जूझने के लिए लोगों को काफी यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। देखिए आप, अब जो जिसको आवश्यकता है वो अपने सामान को भी इस प्रकार से खुद कंधे पर लाद के ले जाने को मजबूर है, क्योंकि एक मोटर बोट है और उसमें जितने यात्री सीमित है उतने को ही ले जाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अपने खाने की व्यवस्था करना, दवा की व्यवस्था करना, वो भी हमारे उन्हीं मतलब कहीं ना कहीं लोगों के कंधे पर है, और वो उसी को ही ढोते हुए अब घर जा रहे हैं। और चाहे बेशक कैसे भी जाना पड़े, इस पानी से होकर ही गुजरना पड़े, घर तो जाना है, खाना तो खाना है। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।